हाँ भी दोस्तों, क्या हाल चाल है। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे और मैं 6 बजे उठा था। 6 बजे उठने के बाद थोड़ा फ्रेश होके मॉर्निंग वॉक की, तकरीबन 30 to 35 मिनट्स की वॉक की। वॉक पर जाने से पहले मैं तकरीबन एक डेढ़ या दो केले खा लेता हूँ, और ये वॉक ज़रा ज़रूरी होती है। तो बहरहाल, आप सब मुझे कह रहे थे कि एक पूरे दिन का अपना डाइट प्लान शेयर करूँ, तो ये डाइट प्लान नंबर 1 है। और मेरी डाइट जो है वो मैं वीकली हर वीक चेंज कर लेता हूँ। चेंज से मुराद है कि थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर लेता हूँ, सीक्वेंस चेंज कर लेता हूँ या कुछ ऐड या माइनस कर लेता हूँ। तो बहरहाल ये सीक्वेंस 1 है। इसमें जो मेरा ब्रेकफास्ट का मेरे 2 पोर्शंस होते हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया। तो जो पहला पोर्शन है वो होता है ओट मील का, और ओट मील भी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़्ड होता है। अब इस ओट मील में मैंने इसमें तकरीबन 1 कप दही है, इसमें तकरीबन हाफ़ कप ओट्स हैं। और ओट्स को नॉर्मली मैंने देखा है जिस तरह नॉर्मली कन्वेंशनल तरीके से लोग बनाते हैं कि रात को उनको पानी में सोख दिया या इस तरह का कुछ। मुझे उस तरीके का एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं सिंपल पैन में ओट्स को, जो रेडी टू कुक ओट्स होते हैं, उनको भून लेता हूँ। और भूनने के बाद उनको डायरेक्ट ठंडे, यानी एक कप जो ग्रीक योगर्ट हो गया या कोई भी सादा दही जो सही ऑर्गेनिक किस्म का दही होता है, उसमें डाल देता हूँ। और उसको स्टर करने के बाद, उसको मिक्स करने के बाद बाकी फिर मैं इसमें 2 केले डालता हूँ। 2 से ज़्यादा नहीं डालता, डेढ़ या 2, या अगर कभी टेस्ट के लिए 2.5 केले भी डाल देता हूँ। तो उसमें फिर केले ऐड करता हूँ, उसमें 4 से 5 अंजीरें ऐड करता हूँ, 5 खजूरें ऐड करता हूँ, मुट्ठी भर बादाम ऐड करता हूँ, 2-3 काजू ऐड कर लेता हूँ अगर काजू अवेलेबल हो। नॉर्मली होता है कि गर्मियों में थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, भी सीज़न इस तरह का है, तो इसमें मैंने इस वक्त काजू तो नहीं डाले। इसके अलावा कुछ और इस तरह के ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके और इसको फिर मिक्स करता हूँ। ये मेरा ओट मील होता है। और ओट मील के साथ मैं अपनी रेगुलर ब्लैक कॉफ़ी मेरे तकरीबन हर मील का ये ज़रूरी हिस्सा है। ब्लैक कॉफ़ी एक आदत भी है। और इस ब्लैक कॉफ़ी का सीन कुछ इस तरह से है कि मैं शुरू से ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीता था। लोग समझते हैं कि शायद जिनको शुरू से आदत होती है वो पीते हैं, ऐसा नहीं है। ये पिछले कोई 2 साल या 2 साल 2.5 साल से मैंने चाय को स्विच किया है ब्लैक कॉफ़ी से। उसकी वजह है कि चाय जो एशियन, यानी जो इंडिया पाकिस्तान में चाय पी जाती है, वो दूध वाली जो चाय है, उसका मुझे ये पता, यानी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे यही पता चला कि, और जब तक मेरी आदत भी यही है कि जब तक कोई चीज़ वेरीफाई ना कर लूँ तब तक उस पर कोई डिसीजन लेता। तो बहरहाल चाय कंपाउंड है। चाय ओरिजिनल, वो अगर आप पानी और पत्ती पी रहे हैं सिर्फ, उसमें दूध ऐड नहीं करें, तो फिर तो वो एक चाय है जिसमें शुगर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब उसमें दूध ऐड कर देते हैं वो कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड बन जाता है। ये मैंने थोड़ा सा देखा दुखा और वाकई मुझे ये सही बात लगी, तो फिर मैंने चाय छोड़ दी। और चाय छोड़ने का मतलब है कि मैं 5 से 6 कप, मतलब एक दिन में चाय के पहले पी रहा था। और ये शुरू से चाय की आदत मुझे शुरू से थी। बहरहाल वो फिर मैंने चाय जो है वो माइनस कर दी अपने ओवरऑल डाइट से। फिर उसकी जब मैंने कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, दूध वाली नहीं, सिंपल ब्लैक कॉफ़ी। और कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी में भी ये स्टीविया या और कोई ये जो शुगर के सब्स्टिट्यूट है वो ऐड कर देते हैं, किसी भी फॉर्म में शुगर डालते हैं। मैं वो नहीं करता, मैं प्लेन ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। तो फ़ायदा ही तब है अगर उसमें शुगर ना हो। तो ये पोर्शन नंबर 1 है ब्रेकफास्ट का। इसके बाद मैं आपको पोर्शन नंबर 2 दिखाऊंगा ब्रेकफास्ट का ही। वो मैं करता हूँ तकरीबन पहले पोर्शन के घंटे से 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद। तो चले पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको बाकी ये दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि ब्रेकफास्ट का दूसरा पोर्शन में दिखाऊंगा। अब ये दूसरे पोर्शन का टाइम आ गया है 1 से 2 घंटे बाद। पहला पोर्शन मैंने तकरीबन सुबह 7 बजे लिया था, ओटमील वाला। और उसके बाद अब जो एग्स वाला फर्स्ट पोर्शन है नाश्ते में, वो ले रहा हूँ मैं। उसमें ये है कि मैं ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर लेता हूँ, खाली अंडे भी खा लेता हूँ, और देसी घी के साथ जो रोटी या पराठा, उसको आप कह लें। वो पराठा इसलिए नहीं मैं कहता कि इसमें ऑयल वाला कंटेंट ज़ीरो होता है। सिंपल प्योर देसी घी या बटर में जो है ना, वो ऑर्गेनिक देसी घी ऑर्गेनिक बटर में अपना पराठा या रोटी बनाता हूँ। और फिर 5 होल एग्स का ऑमलेट बनाता हूँ। और ये मेरी जो एग्स खाने की रेशियो है वो ये है कि मैं सारे एक ही टाइम ही नहीं खाता, मैं डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे 5 अंडे अगर सुबह नाश्ते में खा लिए तो 4 से 5 या 4 मैं रात को पोस्ट वर्कआउट ले लेता हूँ। वो भी होल एग्स ले लेता हूँ। अगर 4 है तो उसमें से 2 होल एग्स ले लेता हूँ, 2 एग वाइट खा लेता हूँ। तो इस तरह से अपना ये जो एग्स वाला पोर्शन है वो पूरा कर लेता हूँ, प्रोटीन जो मेरी परसेंटेज है उसको मीटअप करने के लिए। ब्रेकफास्ट के दोनों पोर्शन के साथ तो ब्लैक कॉफ़ी मेरी मस्ट होती है। तो और ब्लैक कॉफ़ी कैफ़ीन का मुझे इतना इशू नहीं है। बस ये है कि जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनको आदत पड़ी हुई है ब्लैक कॉफ़ी की, और साथ ये है कि इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है मुझे। यानी कि कोई एडअप नहीं करता कैलोरी काउंट वगैरह में, कुछ नहीं। बल्कि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फ़ैट को बर्न करने में या मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा सही सही रखने में हेल्प ही करती है ब्लैक कॉफ़ी। तो ये जनाब दूसरा पोर्शन हो गया। 5
होल एग्स का ऑमलेट, और वो भी बटर या देसी घी में बनाता हूँ मैं, ऑर्गेनिक। साथ इसके ये एक पराठा है और ब्लैक कॉफ़ी। ये दूसरा पोर्शन हो गया। अब इसके बाद मैं जो प्री वर्कआउट पोर्शन लेता हूँ डाइट का, वो बहुत ज़्यादा कोई हैवी नहीं होता। अब वो अगर दिखाना होगा तो मैं दिखा दूंगा, वरना फिर मैं आपको डायरेक्ट पोस्ट वर्कआउट जो है वो अपना मील दिखाऊंगा। तो यानी कि ये दूसरे पोर्शन, और मेरा जिम टाइमिंग होती है मोस्टली 3:30 बजे दोपहर के, या शाम के 4 बजे, 4-5, 3 से 5 के दरमियान मेरा जिम टाइम स्टार्ट होता है। तो इसके बीच में मैं कुछ भी लाइट खाता हूँ। लाइट से मुराद है कि अगर मैं फ्रूट खा लूँगा या कोई सैलड खा लूँगा, या फिर मैं आजकल जैसे वाटरमेलन है, तो एक एक बॉल होता है तब तरबूज का। मैं बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाता, तो लेकिन फिर भी मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने क्या कंज्यूम किया है। अब जल्दी से ये दूसरा पोर्शन ले लेते हैं, क्योंकि फिर हमने अपना काम शाम भी करना है, और फिर प्री वर्कआउट मील भी लेना है। मील जो भी मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स वगैरह। तो चलिए साथ ही रही, फिर मैं आपको पोस्ट वर्कआउट भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्री वर्कआउट मैंने फ्रूट्स ही कंज्यूम किए। एक चीज़ रह गई थी जो मैं बताना भूल गया था, जो मैं नाश्ते के दोनों पोर्शंस के बाद, वर्कआउट और नाश्ते के बीच का जो टाइम है, उसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं खाता। तो कभी कभार ये करता हूँ कि ब्राउन ब्रेड के 2 से 4 स्लाइसेस, उसमें पीनट बटर और शुगर फ्री जैम लगा लेता हूँ। या फिर जैसा मैंने बताया कि चिकन वाला सैलड या सिंपल वेजिटेबल सैलड खा लेता हूँ। वेजिटेबल सैलड से भूख ज़्यादा लगती है, तो इसलिए वो बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादातर सीजर सैलड जिसमें चिकन डाल के वो खा लेता हूँ। और अगर ये दोनों चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करनी हो तो बिल्कुल ही लाइट रखता हूँ, तो फिर सिंपल फ्रूट सैलड ले लेता हूँ, प्लेन फ्रूट्स। ये डिपेंड करता है कि वर्कआउट इंटेंसिटी क्या रखी है मैंने, तो उसके हिसाब से फिर जो डाइट है उसको इम्प्रोवाइज़ कर लेता हूँ। बहरहाल अब ये मेरा जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो है मटन, और ये यखनी के अंदर बना, मतलब ये यखनी है, जो शोरबा जो है वो यखनी यखनी वाला शोरबा जिसे कहते हैं। एडिशनल इसमें ऑयल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, और मटन की जो थाई होती है उसके पीसेज है। तो मैं इस वक्त इसमें 5 बोटियाँ, यानी 5 मीट पीसेज इसमें हैं। साथ मैंने बेकेड पोटैटो रखे हुए, तो एक पूरा बेकेड पोटैटो है लेकिन उसको हाफ़ किया हुआ है, तो हाफ़ इसमें इस वक्त ऐड किया हुआ है। तो यहीं पे मैं सम अप करूँगा आज की अपनी डाइट का सीक्वेंस 1। इसके बाद मैं आने वाली वीडियोस में अपने जो बाकी के इम्प्रोवाइजेशन वो भी शेयर करूँगा, लेकिन ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक पूरे दिन का डाइट प्लान शेयर करें, तो मैं बहुत ज़्यादा फैंसी किस्म का या कॉम्प्लिकेटेड किस्म का डाइट प्लान फॉलो नहीं करता। मैं उसको सिंपल रखता हूँ, क्लीन रखता हूँ, नीट रखता हूँ, और जो जिस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। और हर बॉडी टाइप के लिए डाइट वेरी करती है, हर वर्कआउट इंटेंसिटी के लिए डाइट वेरी करती है। मेरा भी इसी तरह ही सीक्वेंस होता है। जिस दिन मुझे, जिस वीक या जिस मंथ मुझे पता हो कि मैंने हार्डकोर इंटेंस किस्म का वर्कआउट करना है, उस दिन मेरा डाइट थोड़ा चेंज होता है। अभी मेरा जो वर्कआउट इंटेंसिटी है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं डाइट भी उस हिसाब से ले रहा हूँ। तो ये आज का था। अगर इसमें आप कोई अपना सजेशन ऐड करना चाहें तो कमेंट पे ज़रूर बताइए। कल अब मैं अपना वर्कआउट व्लॉग शेयर करूँगा दोबारा से, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा इसी तरह से। अगर आपको एक्सपीरियंस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।